लखनऊ भाजपा मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक में सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूटा। इंडिया गठबंधन टूटने के आधिकारिक पुष्टि का है इंतजार। सपा ने न्याय यात्रा में शामिल न होने का लिया फैसला। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने सपा प्रत्याशी पर साधा निशाना। कहा, अन्नू टंडन जिस पार्टी में है वह एक लिमिटेड कंपनी है। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड सीएम धामी की कैबिनेट। इस दौरान धामी ने कहा, उत्तराखंड से अयोध्या का गहरा संबंध। फतेहपुर में विपक्ष पर हमलावर हुई साध्वी निरंजन ज्योति। कहा, नई पार्टी बनाने वाले लोग घबराए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 4 दिवसीय दौरे पर अपनी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। इस दौरान वह अमेठी विधानसभा के तमाम गांव में पहुंचकर जन संवाद विकास यात्रा कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याएं सुन रही हैं और साथ में चल रहे अधिकारियों के माध्यम से तत्काल उसका निस्तारण भी कर रही हैं। वहीं अमेठी ब्लॉक के नरैनी गांव में जन संवाद विकास यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश को पलटवार करते हुए जवाब दिया। प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है, उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेटर को अमेठी से घोषित कर दिया है, बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए। प्रस्ताव मेरे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर सीएम समेत अन्य मंत्रियों का जिला प्रशासन के अधिकारी और भाजपा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के बीच संस्कृति विभाग के कलाकारों ने नृत्य पेश किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से अयोध्या का गहरा संबंध है। उत्तराखंड से ही मां सरयू का उद्गम हुआ है। उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, और हर राम भक्त सोचता था कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो, उनका भव्य दिव्य मंदिर बने, भगवान वहाँ विराजित हो जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। तो वो काम पूरा हुआ है और वैसे भी हमारे यहाँ से माँ सरयू निकलकर यहाँ पहुँचती हैं। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, जहाँ पर पितृ यज्ञ भगवान राम जी ने किया था। तो हमारा बहुत गहरा संबंध है और उत्तराखंड के लोग हमेशा यहाँ आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट होने को लेकर बहराइच में अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जहां परीक्षार्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली होने के साथ साथ पेपर भी लीक हुआ है। इसके लिए परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराया जाना ही उचित है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 पदों की हो रही थी, उसमें बड़े स्तर पर धांधली और पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया है। उसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए। जो 18 और 17 में दोनों 4 पालियों में इसकी परीक्षा हुई है, उसको निरस्त कराया जाए और दोबारा निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित की जाए। मैं यहाँ बहराइच का रहने वाला हूँ। जितने लोग हमारे साथ हैं सभी ने पुलिस परीक्षा का पेपर दिया है और ये सब लोग इस परीक्षा से असंतुष्ट हैं, चूँकि परीक्षा जो लीक कर दी गई है। तो इस परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से पुनः परीक्षा कराई जाए निष्पक्ष तरीके से। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 पदों की हो रही थी, उसमें बड़े स्तर पर धांधली। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 11 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को लोकसभा चंदौली सीट से प्रत्याशी घोषित किया। बता दें कि वीरेंद्र सिंह वाराणसी के चिरईगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर 1986 में पहली बार विधायक बने, जिसके बाद 2003 में चिरईगांव सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा के टिकट पर दोबारा विधायक बने। वहीं अब सपा से प्रत्याशी घोषित किए जाने को लेकर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। साथ ही कहा कि पीडीए की लड़ाई बीजेपी से है, पीडीए गरीबों, शोषितों और वंचितों के साथ है। देखिए, ये लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम पीडीए की लड़ाई है। पीडीए आज प्रताड़ित है, जो प्रताड़ित है इस सरकार से, जिसे न्याय नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हुआ है और
उन सारी चीजों को लेकर के जो न्याय की लड़ाई है, जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करूंगा। मैं एक मेरे पृष्ठभूमि जो है रहा है, मैं संगठन से जुड़ा रहा हूं। जब चंदौली और बनारस एक था तब मैं उस समय जिलाध्यक्ष था, इसलिए एक एक गांव, गली, मोहल्ला सबको मैं जानता हूं। किसानों की कठिनाई क्या है उसे जानता हूं, गरीबों की दिक्कतें क्या है उसे जानता हूं, महंगाई की मार जो झेल रही है जो गरीब संवर्ग, उसकी क्या कठिनाई, उसे कैसे दूर किया जा सके उसे देख रहा हूं। देखिए, फतेहपुर में इन्वेस्टर समिट को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान साध्वी जिले में हुए निवेश पर चर्चा की और जिले में निवेशकों को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो यह सुनिश्चित किया। यह कार्यक्रम में उद्योग लगाने वाले निवेशकों के साथ साथ जनपद के सभी जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने स्वामी प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि नई पार्टी बनाने वाले लोग 2024 में बीजेपी को मिलने वाली प्रचंड बहुमत से घबराए हुए हैं। साथ ही अखिलेश यादव पर कहा कि अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को बचा नहीं पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जब जब यात्रा निकालते हैं गठबंधन टूटता है। राहुल गांधी की यात्रा पार्टी को तोड़कर रखती है। देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश में जो निवेशक आए हैं, अपना अपना उद्योग लगा रहे हैं, उन योजनाओं का शिलान्यास और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है। जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, जो मेरे पास पहले था, उसमें बहुत प्रगति भी हुई है, क्योंकि पहले कोई जानता भी नहीं था। हमारे देश में बना हुआ व्यंजन विदेशों की टेबल में हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बल दिया। गाजियाबाद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां थाना साहिबाबाद चौकी पर एक महिला ने तहरीर दी। तहरीर में महिला ने बताया कि वह काम से जब घर वापस आई तो उसकी बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही मासूम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। चौकी शहीद नगर थाना साहिबाबाद निवासी एक महिला ने आज शाम को तहरीर दी कि आज सुबह वो काम पर गई हुई थी और शाम को जब वो काम से वापस लौटी तो उसकी 4 वर्षीय पुत्री ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया है और उसकी इस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। उसकी पुत्री को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेज दिया गया है और इसमें तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में ताबड़तोड़ फायरिंग से शहर के 52 चुंगी इलाके में हड़कंप मच गया, जहां एक युवक ने अपने एक मकान पर दूसरे पक्ष द्वारा फायरिंग करने का आरोप लगाया और सड़क जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई। साथ ही सीओ सिटी अंकित मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि गाड़ी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद की जानकारी सामने आई है। वहीं एक पक्ष की फायरिंग की बात कह रहा है, लेकिन आरोपी की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पार्किंग को लेकर 52 चुंगी चौराहे पे हल्की सी नोक-झोंक हुई, जिस कारण जो है गाली गलौज हुआ। बड़ों ने आके बीच में समझौता करा दिया, चले गए सभी लोग। बाद में 2-3 दिन से गाली गलौज कर रहे हैं चौराहे पे आके। सचिन हमारे साथ में थे, हम पहुंचे हैं टिल्लू चाचा की दुकान के पास में। वो लोग उधर से आए हैं, निहित, साहिल दीक्षित, निहित मिश्रा और मोनू शुक्ला। इन लोगों हमने इनको बीच में रोकने की बहुत प्रयास किया, लेकिन यह दोनाली बंदूक थी मोनू शुक्ला के हाथ में। उन्होंने हमारे ऊपर सामने से ही तानी बंदूक। जब बंदूक उन्होंने तानी है तो हमने उनको धक्का दे के पीछे हटा। उसके बाद में वो सचिन को दौड़ाए हैं उनके गेट तक की। सचिन को दौड़ाए हैं, सचिन अपने घर में घुस गए हैं। घर में घुस गए हैं तो उन्होंने गेट पे कई राउंड फायर किया। 2 बार 3 बार उन्होंने दोनाली बंदूक लोड की है, वो पूरा खाली कर। आज डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 52 चुंगी, जो कि थाना कोतवाली शहर अंतर्गत आता है, यहाँ 2 पक्षों में वाद विवाद हो गया है। सूचना के बाद मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंचकर यहाँ पे जांच की जा रही है। जांच में अभी तक ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि गाड़ी को हटाने के लेके 2 पक्षों में वाद विवाद गाली गलौज हुई है, जिसमें और भी जांच की जा रही है और जांच उपरांत तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई है। इसमें एक पक्ष द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। अभी तक तो पुष्टि नहीं है, लेकिन इसमें और भी गहराई से हम लोग जांच कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के राजभवन में हर साल की तरह इस बार भी 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां समापन के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल द्वारा प्रदर्शनी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विजेताओं को नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को भी नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्टी इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद ने कहा कि मैंने सपा से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मैंने अखिलेश यादव से चर्चा की, उनसे बताया कि सपा में कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने मुझसे कोई वार्ता नहीं की, इसलिए मैंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जब मैं सपा को बढ़ाने का प्रयास करता हूं तो मुझे रोका जाता है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम साहब, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा, इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया, वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो, उससे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया, क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पद का कोई माने नहीं होता है। मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है, कुर्सी छोड़ी है, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी विधायक पद से इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां दूसरे दिन रक्षा मंत्री ने सुल्तानपुर रोड किसान पथ कट से आरंभ करके तैयार रिंग रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि 104 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। 8 लेन की आउटर रिंग रोड वाला यह ड्रीम प्रोजेक्ट 1.5 साल पहले ही शुरू होना था। किन्हीं कारणवश ये पूरा नहीं हो सका, लेकिन 10 से 12 दिनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आउटर रिंग रोड का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। नहीं, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ये लखनऊ का रिंग रोड जो 104 किलोमीटर का और ये 8 लेन की जो यह रोड है, तो इसे 1.5 वर्ष पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयाँ रही जिनके कारण ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब इसी फरवरी में आज के 7-8 दिन के बाद पूरे रोड का काम ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। नहीं, फरवरी के अंत में हो जाएगा या मार्च के फर्स्ट वीक में इसका लोकार्पण हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस रिंग रोड का काम 104 किलोमीटर की रिंग रोड का काम पूरा हो जाने के बाद लखनऊ महानगर की जो ट्रैफिक समस्या की, ट्रैफिक जैम की जो समस्या रही है, उससे बहुत काफ़ी हद तक जो है निजात लोगों को मिल जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक आयोजित हुई, जहां उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई गई। बता दें कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली के सुपरमार्केट पहुंची, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को काला झंडा दिखाया। बता दें कि सिविल लाइन चौराहे से गुजरते हुए काले झंडे दिखाए गए। वहीं सुपरमार्केट पहुंचने पर मार्केट की छत से काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की गई, जिस पर शहर कोतवाल राजेश सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने ऊपर जाकर किसी तरह से उन्हें कार्यालय भेजा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा रायबरेली पहुंचने से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के जिला महामंत्री रविंद्र सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रविंद्र सिंह ने पार्टी के क्रियाकलापों से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया। बता दें कि बीते दिन सलौन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुराने कांग्रेसियों ने भी इस्तीफा दिया था। वहीं कांग्रेसियों के लगातार त्यागपत्र दिया जाना राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर ग्रहण सा माना जा रहा है। भाई देखिए, अब मैं धर्मार्थ कार्य करता हूँ, कोकणागार का
वरिष्ठ पुरोहित भी हूँ और धर्मार्थ कार्य से जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि वो इतनी पवित्र तपस्थली है। महर्षि गोकर्ण राजा भगीरथ की तपस्थली है, हजारों वर्ष तपस्या किया, लेकिन वहाँ के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। और जबकि हमने कई बार अपने नेताओं से कहा, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी वहाँ की सड़कें खस्ता हाल है और घाट की बड़ी जीर्ण स्थिति है, और क्षेत्र में भी हमने तमाम कार्यों के लिए कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, हम अभी आए थे और कुछ कारण थे, जब ईश्वर समय देता है तो उसी के हिसाब से अनुरूप चलना पड़ता है। अब ईश्वर का समय यही रहा होगा शायद, इसलिए जो है ये कदम उठाना। सीतापुर के सीबी लॉन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का एलईडी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सीतापुर राजेश वर्मा ने कहा कि पीएम का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने और इसके लिए हमारे प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना होगा। वहीं प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाए जाने के लिए जनपद को विकसित जनपद बनाना आवश्यक है। इसके लिए सभी को सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। लाइव उद्बोधन सुनने के बाद हमारे सीतापुर के लोगों को उद्बोधन करने का हमको मौका मिला। मैंने सबसे यही अपील की है कि हमारा जिला उत्तर प्रदेश अगर विकसित सपना देख रहा है तो हमारा जिला सीतापुर उससे पहले विकसित जिला बने। इसके लिए मैंने सब लोगों से भी अपील की है और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि हमारा जिला प्रशासन और हमारे जिले के उद्योगपति ये सब मिल करके इस जिले को विकसित जिला बनाने का काम है। श्री सुनील मिश्रा जी जो हमारे दरी उद्योग के बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनको आज स्पेशल इन्वाइटी के रूप में लखनऊ बुलाया गया है, तो मेरी उनसे बात हुई थी। खबर उन्नाव से है, जहां राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का एक मामला सामने आया है। बता दें कि 22 जनवरी पर राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के पर्व पर पूरे जिले को भगवा ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया था, जिसके बाद नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा उसे हटवाया गया। लेकिन हटाए गए झंडों से नगर पालिका का कबाड़ और कूड़े का ढेर लग गया। उन्नाव नगर पालिका के कर्मचारियों ने देश की आन और हर भारतीय की शान देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के कूड़े के ढेर में डालकर अपमानित किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले भी हम सब ने कई बार आंदोलन किए हैं जिसमें भगवा ध्वज और महापुरुषों की होल्डिंग्स उतारकर कूड़े की गाड़ियों में फेंका गया था। और ये अभी जो आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जिस तरह से भगवा ध्वज, क्योंकि अभी 22 दिसंबर को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा थी और जिसमें आह्वान माननीय मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, योगी जी द्वारा आह्वान किया गया था कि पूरा नगर भगवा ध्वजों से सजाया जाए। उसको लेकर सभी सामाजिक हिंदू संगठनों द्वारा भगवा ध्वज लगाए गए थे और अगर इसको उतार कर कूड़े में फेंकने का काम किया गया है नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा, तो ये बहुत ही घृणित कार्य। 4 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया था, जिसके लिए जो सुपरवाइजर जिम्मेदार थे उनकी तनख्वाह रोकने का काम भी कर दिया गया है और उसके उपरांत इसका जो भी निस्तारण का है, इनका ससम्मान निस्तारण करने का काम हमने अपने एसआई महोदय को सौंपा है और आज से कल तक में ये सब काम ओके करा के और इसको ससम्मान निस्तारण कराएंगे। मामला अभी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव के सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन पर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बयान दिया। वहीं केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर कहा कि कानून स्वतंत्र है, उसे काम करने का अधिकार है। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य के शामिल न होने पर भी बड़ा बयान दिया है। पहले भी जिस पार्टी में माननीय अन्नू टंडन जी थी वो परिवारवादी पार्टी थी। वहां गांधी परिवार को छोड़कर के किसी की कोई अहमियत है ही नहीं और संयोग से आज भी जिस पार्टी में गई है वो एक लिमिटेड कंपनी है परिवार की। तो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, कुछ पार्टियां परिवारवादी जातिवादी पार्टी हैं। तो विचारों की लड़ाई होगी और विचारों की लड़ाई के आधार पर ही हमको तेरा वह अमर रहे हम दिन चार रहे न रहे, ये चुनाव होगा। जनता यहाँ की बहुत समझदार है। मोदी ने जो काम किया है, मैंने भी जो सेवा की है, योगी ने जो काम किया है, आकलन जनता को करना है और हमें जनता पर पूरा का पूरा भरोसा है। अगर हमारे मोदी जी ने कह दिया आपकी बात 400 पार, तो जो 400 पार सीटें होंगी उसमें उन्नाव नंबर 1 पर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।
अपनी यहाँ की जनता के विश्वास पर। पहले भी जिस समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 11 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसी क्रम में सपा के चंदौली से वीरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं लखनऊ से वाराणसी पहुंचे वीरेंद्र सिंह का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देंगे कि हम जैसे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने भरोसा किया। गांव के गरीब किसान, मजदूर और रोज कमाने खाने वाले लोग जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। संविधान एक ऐसा माध्यम था जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है, जो गरीबों का संबल है, लेकिन गाए बगाए सुनने को आता है कि संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है। किसान मजदूर का बेटा फोर्स में जाता है, फोर्स में उसको बहुत सम्मान मिलता है, और आज ये वर्तमान सरकार उनके सम्मान को छीन ली है। अग्निवीर योजना ला करके जो लड़का जो इतने सालों से तैयारी करता है उसके आशाओं पर कुठाराघात किया है। उनको शहीद का भी दर्जा नहीं देगी, उनको जो रिटायर होने के बाद पूर्व सैनिक का भी जो सम्मान मिलता है वो भी दर्जा नहीं देगी। तो जो किसान का बेटा जो इतनी कड़ी मेहनत करके वो अपने आप को इस भारत माता की रक्षा के लिए तैयार करता है, वो निश्चित रूप से इन सब चीजों का हकदार है। लेकिन ये सरकार जानती है कि अमीरों के बच्चे इसमें जाते नहीं, केवल गरीब के बच्चे जाते हैं, इसलिए वो उनके हक को मारना चाहती है। और इस हक की लड़ाई में पीडीए के साथ वो सभी लोग हैं। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के केसी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भव्य स्वागत भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केसी चौराहे पर भारी हुजूम किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के केसी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भव्य स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं का केसी चौराहे पर इसके लिए भारी हुजूम उमड़ा। लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा केसी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के केसी चौराहे पर भारी हुजूम उमड़ा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।